हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को आपके अपने परिवार में। और आप सभी का स्वागत है 5 मिनट वाली पीवाईक्यू सीरीज में मेरे भाई। ठीक है, ये 5 मिनट वाली पीवाईक्यू सीरीज क्या है सर? 5 मिनट में मेरे भाई हम आपको एक ऐसा पीवाईक्यू कराते हैं, एक ऐसा प्रीवियस क्वेश्चन कराते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। वो एग्जाम के ही आए हुए सवाल है, फिर भी बच्चे यहां पे फंसता है यार। तो हम ऐसा करेंगे कि आप थोड़ा भी ना फंसे, है ना, इस तरह के सवाल एकदम सीख जाएं फटाफट से। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा सर। ये 5 मिनट वाली पीवाईक्यू सीरीज ये उन बच्चों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जिनका आगे एग्जाम है, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो यहां पर एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है मेरे भाई। ठीक है, ये 5 मिनट वाली कॉन्सेप्ट पीवाईक्यू सीरीज को मेरे भाई आप एकदम आदत बना लो दोस्त, काफी फायदा होगा, यकीन मानो मेरे भाई, बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो सभी बच्चे से एक बार रिक्वेस्ट है क्लास शुरू करने से पहले कि हर बच्चा एक बार सेशन को फटाफट से एक बार इस वीडियो को मेरे भाई लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना, और चैनल पे नए होंगे जो भी बच्चे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं, फालतू कुछ नहीं बोलते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं। ठीक है जी, हाँ। सवाल ये कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस सिलेंडर को, यानी सिलेंडर को पिघलाया जाता है, मेल्टेड, एंड और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर ही रखना है, और 1:2 के अनुपात में दो शंकु में, यानी दो कोण में सर बदल दिया जाता है। बोलोगे यस सर। समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके बाद प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? ध्यान से समझना है मेरे प्यारे भाई, सवाल क्या कर रहा है, थोड़ा इंग्लिश पढ़िएगा, इंग्लिश में ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है ना, एक सॉलिड मेटल सिलेंडर है जिसका हाइट मेरे प्यारे दोस्त 12 सेंटीमीटर है, बिल्कुल सही। रेडियस 7 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे दोस्त। ये एक सिलेंडर है। थोड़ा अगर हम सवाल को छोटा कर लें आपके आज्ञा से तो आप बोलेंगे यस सर, एकदम मेरा आज्ञा है सर, आप छोटा कर लीजिए। ठीक है, ध्यान से समझना भाई। कह रहा है यहां पर कि एक सिलेंडर है सर, सिलेंडर समझते हो, वो एचपी गैस वाला सिलेंडर नहीं, एक सिलेंडर है मेरे भाई। ठीक है जी, जिसका हाइट जो है ना सर वो 12 सेंटीमीटर है। बोलोगे हाँ सर। और इसका जो रेडियस है सर, यानी जो त्रिज्या है सर, रेडियस, वो रेडियस कितना है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे रेडियस सर 7 सेंटीमीटर है। बहुत प्यारा बात है। इस सिलेंडर को जी पिघलाना है और दो छोटे छोटे कोण बनाना है। ठीक है जी, दो छोटे छोटे क्या बनाना है सर? कोण, इस तरह से। एक ये कोण बनाना है और एक ये कोण बनाना है। बोलो सही है सर। तो मेरे प्यारे दोस्त, इन दोनों कोण का जो आयतन यानी जो वॉल्यूम का सम होगा वो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। मानते हो कि नहीं इस बात को? यार मानना पड़ेगा तुम्हें। मानना पड़ेगा, अब ध्यान से समझना यार। कह रहे 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु सिलेंडर को पिघलाया जाता है एंड रिकास्ट इनटू टू कोन्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:2 बाय वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम से, यानी अगर मेरे प्यारे दोस्त इसका वॉल्यूम 1 रहा होगा, सवाल में बोला है, और इसका वॉल्यूम मेरे भाई 2 रहा होगा, यानी ये बोला कि एक सिलेंडर को अगर दो कोण में बनाना है तो उनका वॉल्यूम 1 और 2 का होना चाहिए। बोले यस सर, सही बात है सर। एक सिलेंडर छोटका का वॉल्यूम 1 होना चाहिए, दूसरे वाला का वॉल्यूम कितना है सर? 2 होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, ये दोनों जो कोण बना है वो सिलेंडर से बना है, तो पूरा बड़ा सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा मेरे भाई? आप बोलोगे 3 हो जाएगा सर। अच्छी बात है, यहां तक बढ़िया से समझ में आ गया, मजा आ गया होगा। ठीक है जी, हाँ। अब ध्यान से समझना, कह रहा है कि अगर हाइट तो 12 ही रखना है, व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द फ्लैट सरफेस एरिया एंड आफ्टर। यानी कह रहा है कि ऐसा करने के बाद फ्लैट सरफेस एरिया में कितना परिवर्तन होगा। मेरे प्यारे दोस्त, फ्लैट सरफेस का मतलब होता है ना, ये वाला नहीं लेना है, ये तिरछे, ये जो जैसे मान लो ये है, ठीक है ना, तो ये नहीं लेना है, ये गोल गोल कर्व वाला नहीं लेना है। फ्लैट मतलब खाली ऊपर वाला और नीचे वाला लेना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप बोलोगे सर सिलेंडर में तो 2 फ्लैट हो जाएगा, सही है कि नहीं? लेकिन कोण में तो एक एक ही फ्लैट होगा। बोलोगे हाँ सर, ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने। अच्छा, फ्लैट क्या है मेरे भाई? फ्लैट ये वाला है और एक ये वाला है, सही है? हाँ मेरे प्यारे दोस्त, ये फ्लैट जो है ना वो सर्कल है यानी वृत्त है। बोलोगे हाँ सर। अगर आपको सर्कल का एरिया निकालना होता है तो वो होता है जी पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, यानी एरिया जो सर्कल का होता है वो रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। बोलोगे यस सर, रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। ठीक है,
मेरे प्यारे भाई ये क्या है जी, वॉल्यूम है। ये क्या है, वॉल्यूम है ना। ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, आयतन है। ये कोन का आयतन है और ये भी कोन का आयतन है, सही है। हाँ, इस आयतन से हम त्रिज्या का स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं, रेडियस स्क्वायर। मान लो मेरे भाई इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस सर आर है, इसका रेडियस को मेरे प्यारे दोस्त हम r1 मान लेते हैं और इसके रेडियस को मेरे भाई r2 मान लेते हैं। मानते हो ये बात? हाँ। तो आप ध्यान से समझना कि वॉल्यूम, कोन का आयतन कितना होता है, कोन का वॉल्यूम होता है सर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। वॉल्यूम बराबर कोन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई और एच तो कांस्टेंट है, क्योंकि एच तो 12 ही रखना है, एच तो बराबर ही है, तो एच को हटा दो। यानी जो वॉल्यूम होगा सर वो आर स्क्वायर पर निर्भर करेगा। यानी अगर ये आयतन का मान है तो ये इसके लिए आर स्क्वायर का भी वैल्यू है, समझ रहे हो। अगर वो आयतन यानी वॉल्यूम का रेशियो है तो वो आर स्क्वायर यानी त्रिज्या के स्क्वायर का भी रेशियो है, क्योंकि वॉल्यूम आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है। बोलोगे यस सर, बराबर, ठीक है ना। अब ध्यान समझना, ये क्या है ना, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सही है। तो ये जो है ना, ये जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया है, 1, यानी वॉल्यूम 1 है। तो सर पाई तो कांस्टेंट है, पाई तो हर जगह होगा, यहां भी पाई होगा, यहां भी पाई होगा, यहां भी पाई होगा, तो पाई तो सब में से कट जाएगा ना। बोलोगे यस सर, ये बड़ी अच्छी बात कही। अच्छा, एच तो सब जगह 12 ही है, तो एच भी काट दो। तो 1/3 गुने आर स्क्वायर अगर 1 है, r1 स्क्वायर, तो यहां से r1 स्क्वायर का मान कितना होगा, 3 गुने 1 यानी कितना हो जाएगा, 3, ठीक है जी। सर r2 स्क्वायर कितना हो जाएगा फिर, तो 1/3 r2 का स्क्वायर गुने h बराबर कितना है, 2 है। तो r2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, h हटा देना है, 3 दूना 6। क्यों हटा रहे हैं ये चीज, बात समझ में आ रहा है, क्योंकि हाइट तो सब में 12 ही है, तो कट जाएगा, ठीक है जी। हाँ। अब ध्यान से समझो, अभी सब मिटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। समझ में आ रहा है बात। रुक जाओ थोड़ा सा, ये 5 मिनट वाली पीवाईक्यू सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि डेली के डेली आपको ये मिलता जाए, है ना, 5 मिनट वाली पीवाईक्यू सीरीज, ठीक है। अच्छा, एरिया जो होता है ना, फ्लैट सरफेस एरिया, वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। फ्लैट सरफेस एरिया मतलब वृत्त का, तो पाई तो कांस्टेंट है ना, तो आर स्क्वायर का जो मान होगा वही तो एरिया होगा ना। बोलोगे हाँ। तो जो फ्लैट सरफेस एरिया होगा सर, फ्लैट सरफेस एरिया, उसका अनुपात क्या होगा मेरे भाई, आप बोलोगे सर ये तो 1 ठो होगा ना, पाई आर स्क्वायर 1 ठो 3 है, ऐसा ऐसा 2 ठो है, तो 3 दूना 6, यहां कितना हो जाएगा 3, और यहां कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहां भी 1 है तो 6। यानी पहले फ्लैट सरफेस एरिया 6 था, लेकिन अब फ्लैट सरफेस एरिया कितना होगा मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे 9। बोलो कितना का वृद्धि हुआ फ्लैट सरफेस एरिया में, 3 का, कितना में 6 में, तो 1/2 यानी 50% का वृद्धि हुआ। मजा आया ना सवाल करके। ऐसे ही हम आपको 5 मिनट वाली पीवाईक्यू सीरीज के माध्यम से डेली के डेली एक अच्छा सा खतरनाक सवाल आपको सिखा के चले जाएंगे, जो कि एग्जाम के लिए काफी यहाँ पे महत्वपूर्ण होगा मेरे दोस्त, और वो भी पीवाईक्यू, फालतू का कोई भी सवाल नहीं, ठीक है ना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय सभी को। सभी लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, जो नए होंगे, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।